श्वसन की क्रियाविधि कहाँ होती है? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमने जाना था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी मिलती है। यानी जो भी हम ग्लूकोज लेते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारी जो श्वसन की क्रियाविधि होती है इसमें कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस होती है 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, तीसरा होता है क्रेब साइकिल और फोर्थ होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन चलता है। अभी जानते हैं कि जो 4 प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेसेस कहाँ पे कैसे सीक्वेंस वाइज होते हैं, इसको एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहले चीज की हमारी जो ये 4 प्रोसेस होती हैं, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को लेके इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। तो एक हम यहाँ डायग्राम बनाए, सेल के अंदर ही पूरी प्रोसेस चलती है, यानी सेल को ही क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। ये सारी प्रोसेस सेल के अंदर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे सेल है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं इसमें जो पाइरुवेट बनते हैं ये साइटोप्लाज्म में रह पाते हैं, ये इसके अंदर नहीं जा पाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये नहीं जा पाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसके द्वारा ये जो हमारे पाइरुवेट होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होती है जिसे बोलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्ट। ग्लूट ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है कि अगर किसी के बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में उसे एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो हमें वीकनेस फील होती है। ठीक है, ये इस तरीके का बीमारी है कि आपकी बॉडी में सब कुछ हार्मोन सही रहे, अगर ग्लूट का अपसेट हो जाए, अगर इसमें कोई डिफिशियंसी हो जाए या डिजीज हो जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलता है। तो पाइरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जाता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है कि लिंक्ड होती है आउटर से इनर में। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन के दरमियान पाइरुवेट ब्रेकडाउन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम स्पेसिफिक हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा सके। जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है वहां पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोएंजाइम को ब्रेक करते हैं और एक साइकिल रन कराते हैं जिसे बोलते हैं क्रेब साइकिल। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल के दरमियान NADH जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं और यहाँ से H+ बाहर निकलता है, जिससे NAD+ का फॉर्मेशन और H+ का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्रेब साइकिल के दरमियान H+ यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भरने लगता है, जिससे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ये H+ आयन कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं साइटोक्रोम 1 होते हैं, या हम बोल सकते हैं साइटोक्रोम 2, साइटोक्रोम 3, साइटोक्रोम 4। ठीक है, बेसिकली इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इसके द्वारा हमारे जो प्रोटॉन होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इसमें प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। देन ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो ये फिर एटीपी सिंथेसिस यानी F1 पार्टिकल्स होते हैं जिसे ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीसोम प्रोटॉन को बाहर से अंदर लाता है यानी आउटर टू इनर मैट्रिक्स के अंदर लाता है और यहाँ पे प्रोटॉन का सिंथेसिस करके एटीपी सिंथेसिस जो इसकी एनर्जी होती है उसे यूटिलाइज करके और एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। तो बेसिकली एटीपी का फॉर्मेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और यहाँ पे CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। और हमने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होती है पूरे रेस्पिरेशन में कहाँ होती है, तो यहीं पे जो प्रोटॉन होते हैं यानी H+ आयन जिससे से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये जो मेटाबॉलिक वाटर होते हैं ये सेल्स अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आई होप हमने ये बात किया कि कैसे ये लोकेशन कहाँ होते हैं। तब इसको पहले रिकॉल करते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है इसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद हम बोले एसिटाइल कोएंजाइम, तो एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है जिसे हम लोग लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल कहाँ रन होती है, तो क्रेब साइकिल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। देन हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी चेन का, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में सिचुएटेड कुछ कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा रन किए जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चेन बनता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी के दरमियान एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस थी जो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बेसिकली इसे एक और नाम से जाना जाता है EMP पाथवे। EMP पाथवे बेसिकली 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इम्बेडेन, पैरानॉस, मेयरहोफ पाथवे, यानी 3 साइंटिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। हमारी जो ग्लाइकोलिसिस और एसिटाइल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारे पाइरुवेट एसिड बने थे ये सारे जो हमारे बने थे ये सब प्रोसेस पहले से ही बन चुके थे। यानी कि अगर हम बात करें क्रेब साइकिल तो क्रेब साइकिल से पहले ये ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल कोएंजाइम का जो प्रोसेस है ये होता था। इसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमने डेफिनेशन के अनुसार पढ़ रखा है कि जो हमारे रेस्पिरेशन होते हैं इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं यानी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, तो बेशक इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है लेकिन इन ग्लाइकोलिसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम देयर हैव नो ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि हमने बताया कि लास्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन की यूज होता है। जब क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे जो NADH से जो प्रोटॉन निकलते हैं उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ATP+PI यूज करके ATP का फॉर्मेशन करता है। ये जो पूरी प्रोसेस है कहाँ होती है, कैसे होती है, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा चीज हमने जाना।